तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इससे लास्ट लेक्चर में क्लास में हमने स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लेट सपोज ये आपके पास कोई भी एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, ठीक है। और इस मेटल पर एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है, ठीक है। ये सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो रही है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या हो रही है, इस पर फॉल हो रही है। तो क्या होता है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या स्टार्ट हो जाते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इस मेटल सरफेस से स्केप आउट, इलेक्ट्रॉन का स्केप आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन अ लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी falls on the surface of the metal and electrons emission of electron take place, this phenomena is known as photoelectric effect। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इमिशन में सिर्फ इतना है कि आपको लाइट को फॉल करा रहे, ठीक है। लाइट के फॉल कराने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्केप आउट हो रहे हैं। वहां पे सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की गई, यहाँ क्या है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। नाउ वैसे खास कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। जब लाइट सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की फॉल होगी तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज इमिशन स्टार्ट नहीं होगा। जब हम ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहला जो इफेक्ट हमको देखना है, सबसे पहला इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ से। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं। हम अजम्पशन क्या लेते हैं, अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसके पावर की, किसके पावर की, लाइट के पावर की। लेट सपोज बल्ब है आपके पास, ठीक है। तो बल्ब डिफरेंट वॉट्स के हैं आपके पास, 10 वॉट्स, 20 वॉट्स, 100 वॉट्स, 500 वॉट्स, है ना, 1000 वॉट। तो जब मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी, इंटेंसिटी की, तो मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पर, उसको क्या यूज करूंगा, पावर की। इंटेंसिटी को किसके सिमिलर रखूंगा, पावर के। नाउ अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसको इक्विवेलेंट रखूंगा किसके, कलर के, किसके, कलर। बात क्लियर हो गई। अगर मैं पावर की बात कर रहा हूँ तो वो किसके इक्विवेलेंट है, इंटेंसिटी। अगर मैं कलर की बात कर रहा हूँ तो वो किसके इक्विवेलेंट है, फ्रीक्वेंसी की। ये दो टर्म समझ में आ गए, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, कि हमने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, फिक्स्ड। हम अभी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्लियर। हम अभी फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, ये जो एनोड है, यानी कि जो आपकी प्लेट है ए, इस प्लेट को आपने कनेक्ट कर रखा है किससे, एक बैटरी से, जो पॉजिटिवली भी कनेक्ट हो सकती है और नेगेटिवली कनेक्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर। आप इसको रोटेट करोगे तो ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट हो गया, प्लेट कैसी होगी, ये आपकी पॉजिटिव। आप इसको रोटेट करोगे तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ एनोड। एनोड की हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक अमीटर, यहाँ पे एक सिंबल है माइक्रो, या इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर जो अमीटर प्लेस है वो कैसा अमीटर है, माइक्रो अमीटर। माइक्रो अमीटर यहाँ पे क्यों प्लेस किया है, ताकि हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो वो भी हम मेजर कर पाए। और दूसरा क्या है, वोल्टेज, जो जितना भी मैं वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको हम मेजर कर सकें। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया। दूसरा चीज यहाँ पे देखो क्या क्या है इस डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में। पहली चीज आपको क्या दिख रही है, एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, क्लियर। इसमें क्या है, आपके दो प्लेट्स हैं, एक कैथोड दूसरा एनोड।
इस प्लेट को हम बोलेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्केप आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको फोटो सेंसिटिव प्लेट। यहाँ क्या है, क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज क्या है, ग्लास का नाम ही है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगी, ये विंडो। इतना क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने क्या रख रखा है, एक सोर्स। यहाँ पर क्या है हमारा, एक लाइट सोर्स, ठीक है, यहाँ पर है हमारा लाइट सोर्स, ठीक है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अपने फर्स्ट इफेक्ट को, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। मैंने पहले बोला कि जब मैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो वहां पर मैंने क्या अजम्पशन ले रखा होगा, मतलब क्या फिक्स कर रखा होगा, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर रखा है। दूसरा क्या फिक्स है कि जो आपका एनोड है, प्लेट ए है, यहाँ पर अभी कोई भी पोटेंशियल नहीं है, ना ही पॉजिटिव पोटेंशियल है, ना ही आपका नेगेटिव पोटेंशियल है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। तो नाउ यहाँ पर मैंने एक इंटेंसिटी ले ली I1, इंटेंसिटी क्या ले ली, I1, और I1 को इंटेंसिटी एज्यूम किया मैंने 50 वॉट, ठीक है, विद न्यूमेरिकल वैल्यू समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने सोर्स लगाया है जिसकी पावर कितनी है, 50 वॉट, इंटेंसिटी नहीं, पावर कितनी है, 50 वॉट, मतलब एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर जिसकी पावर कितनी है आपकी 50 वॉट। और ऑब्वियसली बात है, बल्ब लगाया है तो लाइट को इमिट करेगा, लाइट इमिट हो रही है, क्वार्ट्ज विंडो को थ्रू ये कहाँ जा रही है, इससे फोटो सेंसिटिव प्लेट पर फॉल हो रही है। जैसे ही ये लाइट इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर फॉल होती है तो क्या स्टार्ट हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्या स्टार्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ से क्या स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मीन्स क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्केप आउट होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का स्केप आउट होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और कहाँ पहुंच जाते हैं, एनोड के पास। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज कितना है, 0, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कैथोड से मूव होकर किस तरफ जा रहे हैं, आपके एनोड के पास जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये 0 पोटेंशियल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया तो नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल 0, उसके कंपेयर में क्या है, हायर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ये सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखो ये कनेक्शन कर रखा है, शो नहीं हो रहा है, कनेक्शन कर रखा है, ठीक है। सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, एक करंट की वैल्यू। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। अब मैं अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ, कितना कर दिया मैंने, बल्ब अब कितने वॉट का लगा दिया, 100 वॉट का। 100 वॉट का जब हमने बल्ब लगाया तो लेट सपोज अगर यहाँ पे 2 माइक्रो एम्पियर आ रही है, कितने वॉट पर, 50 वॉट पर। तो जब मैंने 100 वॉट का बल्ब लगाया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप आउट होना स्टार्ट हुए और वो कहाँ पहुंच रहे हैं, आपके एनोड तक। एनोड तक पहुंच रहे हैं तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 4 में। तो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है, किस किस के बिटवीन है ये अभी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आपकी इंटेंसिटी और यहाँ पर है आपका फोटो करंट, फोटो करंट, ठीक है। आप चाहे यहाँ फोटो करंट ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फोटो करंट एंड इंटेंसिटी, क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ चलो एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ही ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे फोटो करंट, फोटो करंट। जब आपने 50 वॉट का बल्ब इस पर फॉल लाइट सोर्स में कनेक्ट किया, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन स्केप आउट होना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन स्केप आउट होना स्टार्ट हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, करंट फ्लो, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट का आपको मिला यहाँ से। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ कि एक पॉइंट ऑब्जर्व हुआ ये, फिर आपने क्या करा, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो करंट है वो भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही आपने फिर नेक्स्ट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया, 200 वॉट, कितना किया, 200 वॉट। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो करंट की वैल्यू है, फोटो करंट की वैल्यू है, वो भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आपको एक कर्व देखने को मिला जो कैसा था, आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसा है ये आपका कर्व, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल के आया। पहला कंक्लूजन क्या है कि जो फोटो करंट है, जो फोटो करंट है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन स्टेप आउट हो रहे हैं
एनोड तक पहुंच रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो क्या प्रोड्यूस हो जा रही है, करंट प्रोड्यूस हो रही है। उस करंट को क्या नेम दिया, फोटो करंट, जो हमने लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में बताया भी था। ठीक है, तो जो फोटो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब समझो करंट कब फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना स्टार्ट हुआ होगा। इतना क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का मूव होना स्टार्ट हुआ होगा। अब अगर मैंने 50 वॉट की इंटेंसिटी का सोर्स यहाँ पे इंस्टॉल किया है, लगाया है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन स्कैप आउट हो रहे हैं। अब वो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, एनोड तक पहुंच रहे हैं। जब 50 वॉट का यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया है इंटेंसिटी का, ठीक है, तो इस कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं। लेट सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। तो यहाँ से लेट सपोज कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 100 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन। तब आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। बात समझ में आ गई? जब मैंने 100 वॉट का इंटेंसिटी का बल्ब यहाँ पे इंस्टॉल किया, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने ऑब्जर्व किया कि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब मैंने 50 वॉट का बल्ब लगाया था तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 100। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए होंगे पर सेकेंड। इस इमिटर प्लेट से, इस फोटो सेंसिटिव प्लेट से पहले जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए होंगे, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट निकला यहाँ से कि जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जो स्कैप आउट हो रहे हैं पर सेकेंड, उनकी वैल्यू भी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज होती जा रही है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted per second directly proportional to intensity of light। अब इन दोनों कंक्लूजन, तो दो पॉइंट निकल के आए हैं यहाँ से। एक कंक्लूजन निकल के आया, क्या कंक्लूजन है, देखो ये भी फोटो करंट भी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। तो मैं क्या डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि फोटो करंट is directly proportional to number of emitted electron per second। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ आ गया? यही है कि कौन सा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। दो कंक्लूजन पता चले, हालांकि 3 कंक्लूजन है, लेकिन ये क्या है आपका फाइनल कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या है कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। करंट इंक्रीज हो रहा है तो यानी कि क्या, करंट कब इंक्रीज होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्कैप आउट हो रहे हैं पर सेकेंड, उनकी क्वांटिटी भी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तभी तो करंट इंक्रीज होगा, है ना। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फाइनल कंक्लूजन क्या बना कि जो फोटो करंट है, ठीक है, जो फोटो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। क्लियर हो गया, समझ आ गया? ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी समझ आ गया। अब नोट्स को पढ़ना, जो मेरे नोट्स हैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।